हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद यूनिवर्सल हीलिंग पर। और आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए आपके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। ओके, ये कलेक्टिव रहने वाली है। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट 48 आवर में ऐसा क्या होने वाला है। इसमें हम आपके हेल्थ, करियर, लव लाइफ, फैमिली लाइफ सब कुछ जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, जो रीडिंग होगी गाइस हर किसी रेजोनेट नहीं होगी, ये बात आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। ओके, जितना परसेंट जितनी भी आपसे रेजोनेट हो उतनी रखनी है और जितनी ना हो उसको जाने देनी है। सो पहला कार्ड है ये आपका यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि अर्थ साइन से बिलोंग करता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दूसरा साइन है आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि फायर साइन से बिलोंग करता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड देन आपका है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जो कि एयर साइन को बिलोंग करता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड अगेन है आपका अर्थ साइन यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड सेकेंड है आपका 5 ऑफ पेंटिकल, जो कि ये भी अर्थ साइन को ही बिलोंग करता है। चलिए और देखते हैं। टेम्परेंस, ओके, ये सैजिटेरियस को बिलोंग करता है यानी कि धनु राशि को। 9 of swords, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. 7 of Pentacle. Okay. 7 of Pentacle, earth sign. बॉटम में है आपका स्ट्रेंथ, 7 of wands, 2 of cups and the Hierophant. Okay. ओके गाइस, तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि इन 48 घंटों में यानी कि 48 आवर्स में किसी किसी को यहाँ पर पैसों का कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। और किंग ऑफ पेंटिकल को देखकर मैं कह सकती हूँ, जो कि काफ़ी टाइम से आप लॉस में चल रहे थे, अचानक से आपका ग्रो हो सकता है, उस चीज़ में काफ़ी फ़ायदा होता है वो दिख रहा है मुझे इन 48 घंटों के अंदर। और सेकंड चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस थे। 7 ऑफ पेंटिकल विद नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये सारे कॉम्बिनेशन से मुझे ये बता रहे हैं कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। अब वो कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, कोई जिम्मेदारी थी, कोई फ़ैसला था, या फिर किसी इंसान का वेट आपने इस हद तक कर लिया कि आपको आखिरी में एंजाइटी होने लगी कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। लेकिन उसी का जो है आपको अब एक क्लियरिटी मिलने वाली है और एक मोमेंट आपको दिखेगा उसमें, जिसमें काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा वेट लगा रहा था सामने वाला इंसान या लगा रही थी, जो भी था, वहाँ पे आपको मोमेंट दिखेगा बहुत जल्दी। ओके, मोमेंट दिखेगा आपको वहाँ पे भी, बहुत फास्ट मोमेंट। ठीक है, अगर कोई बातचीत का इंतज़ार करे तो बातचीत हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, और मुझे एक और वर्ड सुनाई दिया कि आगे अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो यहाँ पे प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ट्रांसफ़र, प्रमोशन विद ट्रांसफ़र, बिकॉज मैंने यहाँ पे कहा ना किसी को यहाँ पे बहुत किसी टाइम किसी चीज़ का बहुत लॉस चल रहा था पैसों का, तो यहाँ पर वो चीज़ का फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, जॉब अराउंड या फिर जैसे भी था, आप समझ सकते थे बेटर किस चीज़ का आप वेट कर रहे थे। एंड सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप किसी से कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, किसी के साथ अपने बैलेंस का इंतज़ार कर रहे थे, लाइक वो इंसान आएगा, बैलेंस आएगा हम दोनों की रिलेशनशिप में, हम दोनों की लाइफ में बैलेंस आएगा, तो वहाँ पे मुझे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस विद किंग ऑफ पेंटिकल है। सो अगर आप किसी कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलेगी एंड बैलेंस आएगा दोनों के मेंटल स्टेटस में और विचारों में एंड एक्शन में। आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा, जिसमें आप काफ़ी टाइम से आप अटके हुए थे एक ही चीज़ में, वहाँ पर आपको कुछ मोमेंट नज़र आएगा और वो पॉजिटिव मोमेंट होगा वो। ओके, आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, और सेकंड चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं किसी से मिलने के लिए, अपने काम के सिलसिले से, किसी भी सिलसिले से, लेकिन यहाँ ट्रैवल होने के चांसेस हैं। और वो जो होगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा,
आपके लिए वो ट्रैवल काफ़ी शुभ रहेगा अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। और इस दौरान आपको कोई आपका कुछ समवन स्पेशल भी मिल सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज़ यहाँ पे हायरोफेंट द वर्ल्ड है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको इस दौरान कोई आपके कुछ ऐसे समवन स्पेशल टाइप कोई मिल जाए, या फिर जैसे आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे जो आपको मिल नहीं रहे थे, हो सकता है इस ट्रैवल के दौरान आपको मिल जाए और आप दोनों की बातचीत बढ़े आगे, और फिर जो भी कुछ स्ट्रेस था ना आपकी लाइफ में वो एकदम से ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप जो चाह रहे थे ना वो बैलेंस, वो कुछ बातें जो आपसे छुपी हुई थी वो सामने आएंगी, वो भी अचानक से, अनएक्सपेक्टेड। बहुत पॉजिटिव होगा लेकिन ये सब आपके आने वाले 48 घंटों में। और सबसे बड़ा जो नज़र आ रहा है मुझे किंग ऑफ पेंटिकल से नज़र आ रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों को ना पैसों का फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से आपकी गाड़ी एक ही जगह पे अटकी हुई थी, लेकिन अब वो आगे बढ़ेगी, और ना केवल बढ़ेगी, आपको बहुत फ़ायदा भी देगी, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में इस चीज़ का। मून, एम्परर, 4 of Wands, Hermit, Knight of Wands, Devil, King of Cups, ओके। सो कार्ड का कॉम्बिनेशन जो मुझे बता रहा है वो ये है कि आप में से काफ़ी लोग अपने पेरेंट्स से डरे हुए हैं, मॉम एंड डैड दोनों, और आपको कोई ऐसी कोई कमिटमेंट, कोई ऐसी चीज़ आपको चाहिए, लाइक आपके पार्टनर से कोई क्लियरिटी, लाइक पार्टनर नहीं कहूँगी मैं, यहाँ कहना ठीक रहेगा, आपको आपके पेरेंट्स को सबसे पहले कन्विंस करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पा रहे हैं, बिकॉज़ उनका डर आपके मन में बैठा हुआ है जो कि बहुत हाई लेवल का पहुंच चुका है। हालांकि आपके मन में किसी को लेके फीलिंग्स बहुत ऑसम हैं, हाई हैं, बहुत हाई मैं कहूँगी, और हद से ज़्यादा आप उसके बारे में सोच रहे, एक तरीके से लत लगना जिसको हम कहते हैं ना, वो मैं कह सकती हूँ कि आप किसी के बारे में इतना सोच रहे हो, इतनी फीलिंग फील करते हो कि आपको एडिक्शन हो गई है उस इंसान की और आप छोड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन आप डरते हो किसी से। बॉस, मैं बॉस क्यों कह रही हूँ, ये मदर इशू, ये फादर इशू, तो 100% आप अपने पेरेंट्स से बहुत डरते हैं, और इसी वजह से आप कुछ बोल नहीं पा रहे। जो भी आप बोलना भी चाहते हो ना, तो भी वो भी नहीं बोल पा रहे हो, बिकॉज़ यहाँ मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है अपने पेरेंट्स से बहुत डर रहे हो, जिसकी वजह से आप कहना तो चाहते हो कि हाँ आपके अंदर क्या फीलिंग है, लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो। और बोल क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि आपको डर लगता है पेरेंट्स से, क्या क्या सोच कर लगता है ये आप ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं, लेकिन हाँ आपको डर तो लगता है, इस बात में कोई शक नहीं। माता जी से भी लगता है, पिताजी से भी लगता है, किसी किसी की लाइफ में कोई एक ही हो सकता है, किसी की लाइफ में यहाँ दोनों ही बैठे हुए हैं। और डेविल कार्ड है तो उसका सॉल्यूशन भी आपके पास नहीं है, ठीक है। और सामने वाली यानी कि आपके पार्टनर से आपको अट्रैक्शन भी बहुत हो रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, या फिर अपने पेरेंट्स की वजह से आप अपने पार्टनर की लाइफ में इन एंड आउट करते रहते होगे, फिर जाते होगे, आपका मन नहीं लगता होगा, चले जाते होगे, फिर जब माँ बाप पीछे से आपको पोक करते होंगे वहाँ क्यों है ऐसा क्या, आप वापस आ जाते होगे, एंड देन फिर आप डेविल आप पे हैवी हो जाता है, यानी कि आप रह नहीं पाते हो क्योंकि आपको एडिक्शन हो गई है, आपकी फीलिंग आप पे हावी हो जाती है, फिर आप चले जाते हो, फिर पोक करते हैं, एंड देन फिर आप वापस आ जाते हो। तो कुछ ये चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ये अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। ये जो आपने चुप्पी धारण कर रखी है ना, ये जो अपना डर अपने ऊपर हावी कर लिया है, इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा। देखिए आप बॉटम में जो कार्ड्स थे, मैंने उस टाइम इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि उस टाइम बोलने का कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ बॉटम में जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। इन 48 घंटों में आपको अपना डर ख़त्म करना है, ठीक है।
उसको ख़त्म करने से क्या होगा ना कि आपको क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स बताता है हमें क्लियरिटी, ठीक है, क्लियरिटी बताता है। और वो सब कुछ जो आपको जानना है या फिर आप बताना चाहते हो क्लियर कट बोल दो। कुछ नहीं होता, डेविल है, डर है, जब तक ही है जब तक आपने अपने मन में डर वर्ड को आपने खुद पकड़ के रखा है कि नहीं ये डर है, आपने यूँ पकड़ के रखा है कि डर है। जिस दिन आपने छोड़ दिया अपना डर भी कहाँ जाएगा आपको खुद को नहीं पता चलेगा। और जैसे ही आप अपना डर बाहर निकालते हो उसके साथ आपकी लाइफ में होगा एक गिव एंड टेक स्टार्ट, एंड देन आप जो भी चाहते हो आपको मिलेगा। फैमिली, कमिटमेंट, शादी, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। ये वैसे बॉयज़ के अकॉर्डिंग अगर देखे जाए तो रिश्ता ले जाने वाला कार्ड होता है, और हीलिंग देगा ये रिश्ता आपको। हीलिंग मतलब कुछ भी आपकी लाइफ में कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है जिसने आपको हद से ज़्यादा मेंटली काफ़ी टॉर्चर किया, जैसे कि 9 ऑफ सॉर्ड्स अभी आया था, तो वो चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होगी, ठीक है। डेथ कार्ड है तो ये आपको बोला जा रहा है कि क्लियरिटी अगर लाइफ में चाहिए, जो भी कन्फ्यूज़न आ रहा, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है कन्फ्यूज़न, कि मुझे बहुत कन्फ्यूज़न है भाई, बहुत कन्फ्यूज़न है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बता रही हूँ, चाहे तो फॉलो कर ले, चाहे तो आप बस इसी उलझन में पड़े रहें। काफ़ी लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमें ये आने वो कमेंट में लिख के जाते हैं, तो मैं उनको कोई रिप्लाई नहीं देती हूँ। आपका जीवन है, आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको क्या एक्शन लेना है क्या नहीं। मेरा काम है एडवाइस देना, क्योंकि मैं उस चीज़ को देख पाती हूँ जो आप नहीं देख पाते हो, इसलिए मैं एडवाइस देती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कार्ड्स बोल रहे हैं ना, और ये कार्ड लाइव शफलिंग में आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैंने पहले करके रख लिया था। सो अगर आपको क्लियरिटी चाहिए तो डर को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन आपकी लाइफ में आएगा वो जो आप चाहते हो। प्यार तो है ही, स्टेबिलिटी आ जाएगी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो कि लाइफ टाइम चलेगा, आपके साथ रहेगा। और फिर जैसे वो आएगा आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक शुरू होगा, ठीक है। जिस चीज़ की मतलब मान लीजिए आपको हैप्पीनेस की ज़रूरत है, मिल गई। आपको घूमना फिरना है, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, वो मिल गया। आपको आपकी लाइफ में ग्रो करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेंगे फीलिंग के मामले में। और जैसे भी आप देख पा रहे हैं अपना जीवन जहाँ पे भी अटका पड़ा है उससे आगे बढ़ेगा। एंड आप जो भी फैमिली इमेजिन कर रहे हो ना अपने मन में, अपने विचारों में, थॉट्स में क्रिएट कर रहे हो, वो सब हकीकत में बदलेगी, क्योंकि आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप दिमाग में सोचते हो और एक उसे रियलिटी में कन्वर्ट करते हो। माइंड में होती है प्लानिंग, लेकिन फिज़िकली होती है एक्शन, तो एक्शन लेना पड़ेगा आपको। अदरवाइज़ अगर आप इसी तरीके से अपना डर को अगर लेके बैठे रहे तो आप ज़िंदगी में अपने पार्टनर तक पहुंच पाओगे। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि टोटली कहता है कि हाँ ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है। और ट्विन फ्लेम का रीडिंग में इस तरह के कॉम्बिनेशंस आना एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है। माँ बाप का गुस्से का तेज़ होना, माँ बाप का कार्मिक होना, किसी थर्ड पार्टी का आना, फिर आप दोनों का सेपरेशन हो जाना, फिर यूनियन होना, बट भरोसा पहले जैसा ना रहना, तो वो चीज़ भरोसा पहले आपको गेन करना पड़ता है। आई मीन टू से फिर से आपको लेना पड़ता है सामने वाले का, लेकिन भरोसा टूटना आसान होता है, लेकिन लेना दबाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी है वहाँ पे आपको अपने डर को ख़त्म करना होगा। अगर आपको रिजेक्शन का भी डर है ना तो उसको भी साइड में कर दीजिए, क्योंकि डर के आगे जीते मैं इतना ही कहूँगी, ठीक है। आई नो कि एम्परर है तो हो सकता है यहाँ पे किसी को माँ बाप के डर के अलावा रिजेक्शन का भी डर हो, बिकॉज एम्परर बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग बंदा कहता है, जो किसी के सामने नहीं झुकता है, और झुकने के बाद अगर उसे रिजेक्शन मिल जाए समझ लीजिए ये उसके लिए मौत से कम नहीं होता। तो हो सकता है ये भी है कि एम्परर है तो उसको रिजेक्शन का डर है, जिसकी वजह से वो अपने ही ट्विन फ्लेम से दूर भाग रहा है, चुप्पी धारण किए हुए है और इन एंड आउट करता है, क्योंकि इसको लगता है कि ऐसा ना हो कि रिजेक्शन मिल जाए। लेकिन उसकी फीलिंग्स के ऊपर हावी हो जाती है, बिकॉज फील बहुत करता है, इसीलिए यहाँ पे एक आया है किंग ऑफ कप्स। बट उसको बोला जा रहा है कि इतना ओवर थिंकिंग मत करो, इतना मत सोचो कि आपको रिजेक्शन मिलेगा। हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हो, ये भी तो सोचो कि हो सकता है सामने वाला आपका वेट कर रहा हो। तो अगर ये आपकी फीलिंग है जो ब्यूटी देख रहे हैं, तो हमेशा नेगेटिव सोचना ज़रूरी नहीं है। अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव के राह पर भी लेके जाया करो। कभी हमेशा नेगेटिव के ट्रैक पर ही क्यों घूमते हो? पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव करोगे नेगेटिव होगा, दैट्स इट। हमारी सोच को ही
नेचर रियल में कन्वर्ट करता है। तो आपने नेगेटिव सोच लिया तो नेगेटिव कन्वर्ट कर देगा। वही तरीके से कि आपका मिरर होता है, जैसा आपने दिमाग में सोचा वो आपको आपका सेम निकाल के आपके सामने रख देगा कि लो भाई आपने ये मांगा था, ये आ गया आपके सामने। इसीलिए पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचोगे ना तो नेगेटिव ही क्रिएट होगा। बट अगर अपना फ़ायदा चाहते हो तो पॉजिटिव सोचो। ये सोचे क्यों रहे हो कि आपको रिजेक्शन मिलेगा? एक बार आगे बढ़कर देखो, क्या पता जो आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा बेटर आपको मिल जाए, है ना। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आपकी सोच चेंज करने की ज़रूरत है। इन 48 घंटों में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा हर चीज़ को लेकर, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है, अपनी सोच को चेंज करना है। चलिए आउटकम देखते हैं, उसके बाद हम एंजल्स से भी कुछ गाइडेंस लेंगे आपके लिए। आउटकम देखते हैं। आउटकम ओके, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपको बैलेंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ बैलेंस लाइए और क्लियर कट बात कीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद मिलेगा आपको वो जो आप डिज़र्व करते हो। 4 ऑफ wands, आपका ट्रू पार्टनर। सी हायरोफेंट, आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। आपको एक बार कदम उठाने की ज़रूरत है। और अगर आपको ये डर है कि आपको रिजेक्शन मिलेगा तो उसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। हमेशा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं। सी 6 ऑफ wands डेफिनेटली आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको रिजेक्शन मिलेगा, सरासर गलत सोच रहे हो सकता है सामने वाला इंसान आप ही का वेट कर रहा हो। 9 ऑफ पेंटिकल, वो सिंगल है। जहाँ पे भी आप जिसके बारे में गलत सोच रहे हैं ना, वो इंसान सिंगल है, ठीक है। ज़रूरत है आपको उसके तरफ जाने की। अगर आपने यहाँ पे पास्ट में कुछ गड़बड़ की थी तो कॉम्बिनेशन तो देखिए आपको ज़रूरत है उसके पास जाने की। मैंने अभी यही बोला था कि रिश्ता ले जाने वाला कार्ड होता है और यहाँ पे आ गए 9 ऑफ कप्स। तो आप यहाँ पे अगर किसी को अपना प्रपोज़ल देना चाहते हैं तो बेशक दे सकते हैं, ठीक है। आपको वो सब नहीं मिलेगा जो पास्ट में आपने किसी और के साथ में देखा है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, सी डेफिनेटली आप एक बार इस रिलेशन पे काम शुरू कीजिए। आपको वो सब मिलेगा जो आपने इमेजिनेशन में सोचा था या फिर सोच रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपको यहाँ पे आपकी लव लाइफ में बैलेंस आता है मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको ना क्लियर कट होना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपनी सोच में बैलेंस लाना पड़ेगा कि आप ये मत सोचिए कि नहीं मुझे तो रिजेक्शन ही मिलेगा, नहीं वहाँ तो मैं रिजेक्ट ही होऊंगा। अगर आपने ये थॉट क्रिएट किए तो मान लीजिए कि अगर उसने सोचा होगा कि नहीं मैं एक्सेप्ट करूँगा, मेरा पार्टनर आएगा, ये वो होगा, उल्टा वो फिर आपके अकॉर्डिंग वो भी फिर नेगेटिव होने लगेगा। फिर वो भी आपका जो पार्टनर होगा फिर वो भी जो है यही सोचेगा कि नहीं मैं अब जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ये करूँगा, वो उसने ऐसा किया वैसा किया। अगर आपने ये चीज़ सोची अपने मन में कि नहीं वो मुझे रिजेक्ट करेगी, वो मुझे रिजेक्ट करेगा, यकीन मानिए अगर उसे नहीं भी करना होगा तो भी वो करेगा, क्योंकि आपने वो चीज़ अपने दिमाग में ना इतने अच्छे से मैनिफेस्ट की, वो रियल में कन्वर्ट हो गई। नेचर हर एक चीज़ को सुनता है, चाहे आप मन में सोचें, चाहे आप हकीकत में सोचें, चाहे आप किसी से शेयर करें, चाहे आप किसी को देखकर ही अचानक से सोच लें ये देखो ऐसा इसकी ऐसी लाइफ है, काश मेरी होती, तो वो नेचर सुन लेगा और नेचर तुरंत उस चीज़ को जो है रियल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस में लग जाएगा। इसीलिए अगर आपने उस चीज़ को नेगेटिव मैनिफेस्ट किया तो वो नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा और इसमें भलाई आपकी है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या नहीं, ठीक है। सो आपको यही करना है कि आपको जो है अच्छा मैनिफेस्ट करना है, तो अच्छा लाइफ में आएगा। ओके, सो आप अगर सामने वाले इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि वो आपको भगा देगा, वो आपसे लड़ाई करेगा, वो आपको रिजेक्ट कर देगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे नेगेटिव आप हो रहे हो, सामने वाला इंसान नेगेटिव नहीं है, यहाँ नेगेटिव आप हो रहे हो। तो आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपने कुछ गड़बड़ की थी तो आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत है। आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा, इतनी गारंटी मैं दे रही हूँ। रिजेक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है, बल्कि आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। सन कार्ड,
ठीक है, सक्सेस मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी, लेकिन आपको आगे कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। डर से कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी डर है उसको ख़त्म कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वक्त के हाथ में सब छोड़ दीजिए, एक्शन लीजिए, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। दैट्स ऑल। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और इतनी ओवर थिंकिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। अच्छा, ओके, थ्रोट चक्रा। आपको यहाँ पे ना पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ज़रा पेशेंस लेकर आइए अपने अंदर। बॉटम में देखते हैं क्या है। थर्ड चक्रा, ओके। या देखिए यहाँ पे थ्रोट, यहाँ पे थ्रोट। ये आपके अंदर जो भी शर्मीलापन है ना, या फिर होता है बड़ी ही उलझी हुई है आपकी लाइफ भाई। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आपकी लाइफ बड़ी उलझी हुई है। सीरियसली मैं फील कर पा रही हूँ। आपका कंफ्यूज होना बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है मेरे हिसाब से, बिकॉज आपको किसी भी चीज़ को लेकर क्लियरिटी नहीं है। आप कुछ भी नहीं जानते हो अध्यात्म को लेके, मैं फील कर पा रही हूँ। सबके लिए नहीं कहूँगी मैं, लेकिन जिसके लिए भी ये थर्ड चक्रा, फिफ्थ चक्रा, ये सब कार्ड्स आ रहा है ना, सीरियसली आपका थ्रोट, आपकी ना सारे चक्रा ब्लॉक है। 7 चक्रा होते हैं, आपकी सातों के सातों चक्रा ब्लॉक हैं, और आपने एक भी काम नहीं किया है अभी तक। आप पता नहीं कहाँ गुम हो, आप मोह माया में गुम हो इस दुनिया की। इससे बात कर, उससे बात कर, यहाँ मन बहला, वहाँ मन बहला। क्योंकि प्लीज़ हर कोई अपने ऊपर मत रखना कि बिकॉज ये जो एनर्जी है ना, ये देखिए बॉटम में देखिए एक और क्या है, थर्ड के नीचे अगेन कन्फ्यूजन। और ये जिसकी भी एनर्जी है ना, ये वही है जिसने अपने चक्रा पर कभी बैलेंस नहीं किया, जो कि अपनी ईगो को सबसे पहले रखता है, और ईगो की वजह से कंफ्यूज भी रहता है कि मुझे रिजेक्शन मिलेगा। इस वजह से पेरेंट्स को भी आप आगे नहीं बताते हो बातें, डर है आपके अंदर। तो इन सारी चीज़ों पर आपको जो है काम करने की ज़रूरत है, करना पड़ेगा। भाग नहीं सकते, जितना भागोगे उतना ही चीज़ आपके पीछे भागेगी। काम करना पड़ेगा। थ्रोट चक्रा से लेकर, फर्स्ट चक्रा से लेकर अपने 7 चक्रा तक सारे चक्र आपको हील करने होंगे। अगर आपको नहीं आता तो करवाइए, लेकिन ये करने पड़ेंगे। आप भाग नहीं सकते, बिकॉज आप हो ट्विन फ्लेम जर्नी में। इस जन्म में तो भाग नहीं सकते। समझ में आ रही है? क्योंकि आपको करनी है अपने ट्विन से शादी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लेवल तक जाना पड़ेगा। लेवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इनर वर्क। जैसे कि मैंने यहाँ बोला था, बैलेंस लाना पड़ेगा, चक्र पर हील वर्क करना पड़ेगा। इसकी थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र सब ओपन है, लेकिन आपका थ्रोट चक्र, आपका फर्स्ट चक्र, आपका थर्ड चक्र सारे ब्लॉक है। तो कैसे काम चलेगा? आप अपनी बात तो कहने में पहली बार तो शर्माते होगे, जैसे जैसे आप हिम्मत लाते भी होगे, तो आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। ज़ुबान पे आई बात आप जो है छोड़ देते हो कि चलो छोड़ो, मुझे नहीं करना, लेकिन वही आपको करने को बोला जा रहा है। पेशेंस रखिए, अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत लाइए। जो भी पेरेंट्स से आप कुछ बात करने में डर रहे हैं, जो भी है आपका रीज़न है, सबका अलग अलग रहता है, तो उस पर काम करना शुरू कीजिए, और आपको डेफिनेटली बैलेंस मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। कार्ड्स बड़े पॉजिटिव आए हैं आपके। देखिए विक्ट्री का कार्ड है, और ये सोचना तो बिल्कुल ही बंद कीजिए कि अगर आप जाएंगे तो आपको रिजेक्शन मिलेगा। अगर आपने सोचा तो डेफिनेटली मिलेगा, और अगर आपने नहीं सोचा तो फिर आपको विक्ट्री है। देखिए सामने आपकी विक्ट्री बैठी हुई है, लेकिन आप अपनी सोच की वजह से उस चीज़ को नेगेटिव में बुनते जा रहे हैं। जैसे स्वेटर नहीं बुनते कि नहीं, नेगेटिव है, तो वो पूरा स्वेटर तैयार हो चुका है इस वक्त आपकी नेगेटिविटी का, आपकी सोच की नेगेटिविटी का। अगर आपने और बुनाना तो यकीन मानिए जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही सामने वाला फिर हकीकत में सोच लेगा कि हाँ मुझे इसे रिजेक्ट करना है। अभी फ़िलहाल तो चलो फिर भी वेट कर रहा है, लेकिन अगर आपने अब और मैनिफेस्ट किया तो याद रखिएगा वो चीज़ उसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। सामने वाला सोचेगा कि नहीं मुझे नहीं जाना। समझ रहे हो इस चीज़ को? सो डीप में जाओ और नेगेटिव सोचना बंद करो, और ये तो कतई मत सोचना कि वो रिजेक्ट करेगी या करेगा। अगर आपने सोचा तो वो 101% करेगी या करेगा। ओके, तो बेहतरी आपकी इसी में है कि आप पॉजिटिव सोचो, भले ही मोमेंट कितना भी नेगेटिव हो, लेकिन
सोचना आपने पॉजिटिव ही है, समझ रहे हो इस चीज़ को। इन 48 घंटों में पॉजिटिव सोचना और फिर उसके बाद देखना अपने नेक्स्ट 24 आवर में कि आपको कितना चेंज देखने को मिलता है। ओके, सो ये थी आपकी रेटिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। कमेंट करके बताइए रेजोनेट हुई हो तो। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपका जो है आपको सॉल्यूशन दूंगी, आपसे बात करूंगी, आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से हील कर सकते हो खुद को। ठीक है, आप कोई आपकी मदद नहीं करेगा, मैं करूंगी, मैं हूँ ना। आप बताइए मुझे, मैं सब आपकी मदद करूंगी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते, इंस्टाग्राम आईडी है, ईमेल आईडी है, वहाँ जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। घबराइए मत, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। बस एक बार मदद मांगिए ना आप मुझसे। ठीक है, तो ठीक है, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।